जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के इतिहास के चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। आज इसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? आपका ऑप्शन है ए 12 जनवरी 1930 को, बी 12 फरवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 12 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आपका ऑप्शन है ए 1 मार्च 1920, बी मई 1920, सी 1 अगस्त 1920, डी 1 दिसंबर 1920। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अगस्त 1920। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1 अगस्त 1920। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस तारीख से किया? आपका ऑप्शन है ए आमरण अनशन से, बी कैंसर हिंद का पदक वापस कर, सी दांडी यात्रा द्वारा, डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। इसका सही जवाब हो जाएगा दांडी यात्रा द्वारा। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर दांडी यात्रा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए आनंद मोहन बसु को, बी दादा भाई नौरोजी को, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी को, डी ए.ओ. ह्यूम को। इसका सही जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम को। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आपका ऑप्शन है ए डलहौजी ने, बी कैनिन ने, सी लिटन ने, डी रिपन ने। इसका सही जवाब हो जाएगा लिटन ने। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर लिटन। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, डी कालाबाजारी रोकने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर खान अब्दुल गफ्फर खान। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो गांधी और जिन्ना के बीच। पूना समझौता गांधी और जिन्ना के बीच संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो हंटर समिति को गठन किया गया था। हंटर समिति का गठन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो उसका सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष।
अगला प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो की थी नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। सही जवाब ए नंबर। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। इसका सही जवाब हो जाएगा 1916। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 1916। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? आपका ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1929 लाहौर में, बी 1931 कराची में, सी 1933 कलकत्ता में, डी 1937 बेलगांव में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 लाहौर में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 1929 लाहौर में। अगला प्रश्न है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1933, 1934, 1935 या 1926। इसका सही जवाब हो जाएगा 1934। सही जवाब हो जाएगा 1934। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आपका ऑप्शन है ए गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, बी चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, सी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी, सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल 1913। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी केबी हेड गवार के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेड गेवार के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो वो किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो लिखा गया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो आपका ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी एम.एन. जोशी, सी सत्यभक्त या डी एम.एन. राय। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर एम.एन. राय। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर एम.एन. राय। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है ए अब्दुल लतीफ ने, बी आगा खान ने, सी सैयद अहमद खान ने, डी नवाब वक्कर उल मुल्क ने। इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो
का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 31 दिसंबर 1920 को, बी 26 जनवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 1 मार्च 1932 को। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मार्च 1932 को। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 1 मार्च 1932 को। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए राधाकांत ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी विवेकानंद ने, डी दयानंद सरस्वती ने। इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए M.N. राय, बी सत्यभक्त, सी सुभाष चंद्र बोस, डी M.N. जोशी जर। इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? आपका ऑप्शन है ए बारदौली, बी अहमदाबाद, सी खेरा, डी चंपारण। इसका सही जवाब हो जाएगा बारदौली। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, बारदौली। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।